सारा प्राम सारा समय मुंबई में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं अपना शहर। अपना शहर में आज हम हैं पुणे के शिवापुर में, जहां की एक मशहूर दरगाह हज़रत कमर अली दरवेश रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, जहां पर हम आए हुए हैं। यहाँ की खुसूसियात, यहाँ की कुछ अच्छी बातें, यहाँ के जो अच्छे संदेश देना चाहते हैं उनके बीच में हम हैं, श्रद्धालुओं के बीच में है जो यहाँ से अच्छी बातें लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। यहाँ के खादिमिन हमारे साथ में हैं, यहाँ के जो और लोग। आपका नाम? अकबर मुजावर। आप? रफ़ीक मुजावर। ट्रस्टी और रफ़ीक साहब, यहाँ के कुछ खुसूसियात बताइए जिसकी वजह से लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ की खासियत है, पूना से लगा हुआ शहर है, दूर दूर तक ये कितनी पुरानी दरगाह है, कितने लोग हैं, कब से इसकी खुसूसियात क्या हैं? ये हज़रत का नाम है हज़रत कमर अली दरवेश रहमतुल्लाह अलैह। ये पूना बेंगलोर रोड पे, सातारा रोड के ऊपर शिवापुर बोल के गाँव यहाँ पर है। तो ये आपका यहाँ पर हिजरी सन 632 में आपकी तारीख है वफ़ात की, यानी करीबन 800 साल हो गए सरकार को। तो यहाँ बहुत सारे मन्नत चलते बाबा का, यानी नवस बच्चे के लिए, शादी के लिए, तो ये बहुत सारा पूरा होता है। या गाय के मुँह से पानी आता है, वो 12 महीना पानी चालू रहता है, तो आदमी लोग के लिए बहुत अच्छा है, बीमारी के लिए ये सफ़ात होता है। दूसरी बात है, अंदर चिराग है बाबा का, चिराग जलता है घी का। इसको देखने से अगर सांप काटा हो तो जहर उतर जाता है बाबा के करम से। और बहुत सारे आते हैं, हिंदू मुसलमान की तो बात ही नहीं, हर कौम का आदमी यहाँ पर आता है, दुआ लेता है और बाबा के से बाल बच्चे के लिए खैर पाता है, बरकत पाता है। तो ऐसा सिलसिला कम से कम 800 साल हो गए हम लोग देख रहे ले। और बहुत सारी बातें कि बाबा सबके लिए अच्छा संदेश दे के आए और अच्छा कर रहे ले। कुछ ख़ास बातें बताएंगे जिसको लेकर शिवापुर की बाबा कमर अली शाह दरवेश साहब की रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में किस खुसूसियात की वजह से पहुंची है? जी हाँ, एक तो बात है, बोलते ना सर्वधर्म सर्वभाव, यानी हर बात का कोई धर्म का इधर बात ही नहीं कि दुर्वेश सबके है, जैसा मालिक सबका है वैसा दुर्वेश है, कि कोई बात का इधर नहीं, और हर बात अच्छा है, इधर कोई बात की तकलीफ नहीं है, आदमी लोग के लिए सब अच्छा हो रहा है। और बाबा भी जिसका बच्चे लोग का जो भी मन्नत है वो पूरा कर रहे, कोई ऐसा मायूस ऐसे जा रहा है, इसलिए बाबा बहुत सबके लिए ये है। और गुरुवार के दिन ज़्यादा आदमी लोग आते हैं, इतवार और गुरुवार बहुत दूर दूर से आते हैं मन्नत लेके और पूरा होके जाते, कोई ऐसा खाली हाथ नहीं जाता बाबा दुर्वेश से। महाराष्ट्र की खासियत रही है, अन्य राज्यों की अपेक्षा अन्य राज्यों में भी ये खुसूसियत पाई जाती है, लेकिन महाराष्ट्र संतों का, सूफियों का प्रदेश है। आप शिरडी चले जाइए, आप पूना चले आइए, आप औरंगाबाद चले जाइए, आप महाराष्ट्र के अलग अलग कोने में जाइए, संतों का, सूफियों का ये प्रदेश है। और धार्मिक सहिष्णुता जहाँ पर मजबूती से पाई जाती है वो एक ऐसे चंद राज्यों में एक राज्य है। हालांकि ये पूरे भारत देश की प्रथा रही है। सांस्कृतिक विरासत, पूना एक सांस्कृतिक शहर कहा जाता है। पूना से लगा हुआ शिवापुर पूना ही के क्षेत्र में आता है, यानी इसने अपनी संस्कृति को संजोए रखा है। हमारे साथ में देखिए दिलीप पाटिल साहब हैं, दिलीप धनकोटे पाटिल साहब हमारे साथ हैं। हमारे साथ में पूना से आए हुए सरदार जी हैं, शमशेर सिंह जी हैं। यानी जिस बात की बात कह रहे थे कि धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक एकता और भाईचारगी का जो माहौल दिखाई देता है वो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। जी, यहाँ के करामत है जी, तो ये पत्थर की 11 आदमी के उंगली से पत्थर उठता है, 90 किलो का पत्थर है और सिर्फ ये बाबा के नाम से उठता है, और दुनिया का किसी का नाम लो तो हिलता नहीं, और ऊपर जाएंगे तो बिल्कुल फूल के जैसा लगता है बाबा। ये असली करामत है बाबा की। और बाबा ने 14 साल की उम्र में आपने पर्दा किए वगैरह शादी वगैरह नहीं के लिए, इसलिए औरत लेडीज अंदर नहीं जा सकती, ये बाहर ही है। तो ये पत्थर है बाबा की असली करामत है, पहला करामत। यहाँ जिस चीज़ की खासियत लिखी है, उनकी अपनी वालदा और अपनी बहन, दो ही लोगों का उन्होंने चेहरा। जी हाँ, जिंदगी में दो ही का चेहरा देखा, बाकी कोई औरत जात का चेहरा देखा नहीं। आप इबादत में रहे, 14 साल के अंदर ही आपको इलायत मिल गई और आपने करिश्मा जारी की है। सब दुनिया में आपका नामकाज करिश्मा जारी है। भाऊ साहब, आप बहुत पुराने हैं यहाँ के, आप देखते हैं यहाँ अच्छी काफ़ी कुछ आपकी यहाँ पर पकड़ है, राजनीतिक पकड़ है, लोगों में है, समाज सेवा कर रहे हैं। जब यहाँ पर आप आते हैं आप क्या पाते हैं, आपको कैसा लगता है यहाँ? अब मैं इधर तो मेरा अटेलच है, साई पुण्य है अटेल है। बाबा का दरवेश ये पुराना है, हिंदू मुस्लिम का कुछ इधर नहीं, सब लोग का दर्शन होता है, सब मन्नत पूरा होता है इधर। इधर उधर झगड़ा नहीं, किसका मुसलमान का और हिंदू का कोई झगड़ा नहीं है इधर। सब राष्ट्रवादी का इधर चुन के आदमी आए ले। मतलब ना आप सबसे पुराने, जब भी जिससे भी हम बात कर रहे हैं लोग बताते हैं आप सबसे पुराने हैं, यहीं आपका दिन पूरा बीतता है।
सबको मिलता है, सबकी सेवा करता है, कोई आने जाने वाले बाल बच्चे वो सब। और इधर ऐसा है कि बुरे से बुरा कोई ये इंसान आ गया तभी यहाँ सफा बन के चले जाता है। पानी का करिश्मा ऐसा है, वो पानी पी जाएगा तो उसकी 52 बीमारी की बीमारी दूर है। ये पीना जरूरी है। और इसी के लिए लंबे लंबे से अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया बहुत लंबे लंबे से आदमी आ जाते, एक दिन मुकाम करते, बैठते, सलाम दुआ करते, सबके साथ मिलते और चले जाते। जाकिर साहब, आप कुछ यहाँ की खसूसियात बता रहे थे जब हम लोग बात कर रहे थे, तो क्या चीज़ें, जो चीज़ें लोगों तक पहुँचनी चाहिए, जो अच्छी चीज़ें हैं, जैसा कि एक संदेश दे रहे थे अन्ना, एक संदेश दे रहे थे भाऊ साहब, तो वो चीज़ें लोगों तक जानी चाहिए जिसके लिए महाराष्ट्र जाना जाता है, जिसके लिए ये देश जाना जाता है, भाईचारगी के लिए, एकता के लिए। ऐसी कुछ बातें हैं आपके पास? और ख़ास बात ऐसी है कि बाबा के नाम से जो पालकी उठती है, ये आषाढ़ के महीने में पालकी उठती है। तो पालकी की खासियत ऐसी है कि बहुत कम जगह से देखा जाता है कि ये पालकी ऐसी है कि यहाँ पे जितने भी गाँव के हिंदू लोग हैं सब आके मिल के पालकी उठाते हैं, और सब आके मिल के उठा के और भाईचारगी से, उसमें झगड़ा कम से कम हज़ारों हिंदू भाई रहते उसमें, पालकी उठा के बराबर ला कर, इससे एक देखने को मिलता कि यहाँ पे एकता है। आज से कम 800 साल चलता आ रहा पालकी का सिलसिला, अभी नहीं है। ये पालकी की शुरुआत के बारे में आप कुछ बता रहे थे। ये पालकी की शुरुआत ऐसी है कि जब पुराने ज़माने में बीमारी आती थी, ये बीमारियाँ ठीक नहीं होती थी, लोगों को दवा नहीं मिलती थी, तो सरकार का हुक्म ऐसा हुआ, अगर इन बीमारियों से ठीक होने के इलाज नहीं मिल रहा था, इतने आसपास के कम से कम 40 गाँव है, हमेशा लोग बीमार ऐसे होने की, मर जाने के उससे, इतने बीमार होने के, तो सरकार का हुक्म ऐसा हुआ कि जो पालकी है जितने भी आसपास के गाँव है सब गाँव में फिराओ, फिराने के बाद जितना भी एरिया उसके अंदर आता पूरी बीमारी एकदम मक्खी की है चलेगी, बिल्कुल बीमारी नहीं, और एक शख्स भी मरा नहीं उसके बाद में। तो वो साल से अभी तक वही चलते आ रहा है, अभी तक पालकी फिरती, बीमारी सब दूर हो जाती। चलते रहते तो इसको सिलसिला चलते रहेगा और इससे आगे बढ़ते चलते रहते हमेशा। और हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि शिवापुर ऐसी बेमिसाल है दुनिया में, यानी हर जगह पे कि ऐसा बाबा का चमत्कार है कि आदमी लोग आता है, कोई खाली नहीं जाता, झोली भर के ही जाता, कैसी भी मुसीबत में आने दो उसकी झोली भरना ही भरना है बाबा का, ये बाबा का करामत है। और ये पत्थर का भी, ये भी अलग है कि आपके सरकार के नाम से उठता जारी रहता, और दुनिया का किसी का नाम लो तो ये उठेगा नहीं, ये बाबा का करामत। हम लोग ट्रस्ट लोग हैं, ये पहचान है। हम लोग ट्रस्टी लोग हैं, ये कारोबार देखते हैं यहाँ का, हम लोग ट्रस्टी लोग जी। शमशेर सिंह जी, आप आइए, आगे आइए। मैं तो बाबा जी के बहुत करामात समझता हूँ। मैं जब भी गाड़ी नहीं लेता हूँ पहले बार इधर आता हूँ। हाँ। ऐसा महसूस करते हैं आप? बहुत शांति मिलती है इधर आगे, बहुत अच्छा लगता है। लोगों तक आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये मुजावर साहब हैं, यहाँ के ट्रस्टियान हैं, ये पुराने लोग हैं, ये तो देखते हैं। आप एक भक्त की दृष्टि से आए हैं, एक श्रद्धालु की दृष्टि से आए हैं, तो लोगों तक क्या बात पहुँचाना चाहते हैं? जिस बात की हम जिक्र कर रहे थे कि महाराष्ट्र में, खास करके महाराष्ट्र के पूना की बात करें, पूना एक सांस्कृतिक शहर माना जाता है। लोग कहते हैं कि अगर रिटायरमेंट की लाइफ बितानी हो तो पूना चला जाए, और पूना में अगर इतनी बेहतरीन जगह है, लोग हैं, तो यहाँ की सहूलत, सरकार से कुछ अपेक्षाएं, सरकार से कुछ यहाँ पर जैसे टूरिज़्म का माहौल बनाया जाए, इस तरह की चीज़ों के लिए कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? सबको मिलके काम करना चाहिए, और फिर गवर्नमेंट से मदद लेनी चाहिए, हमें दे तो होना चाहिए बहुत टूरिज्म इधर होना चाहिए, आने वाले उधर शांति से रहे। करामाती जगह है, उतना इसका ये तरक्की हुआ नहीं है, इधर होना चाहिए था। पब्लिक जितना बढ़ेगा फैसिलिटी होना चाहिए बाल बच्चे लोग के लिए। शमशेर जी क्या कह रहे हैं कि जितनी ये करामाती जगह है, जितनी महानता है, उस हिसाब से तरक्की नहीं हुई, ऐसा क्यों? अभी तो चालू है हमारा मुसाफिर खाना बना रहे हम लोग, 36 रूम अंदर बाल बच्चे लोग के लिए अभी काम चालू हो रहे हैं अभी। जी हाँ, काम शुरू हो रहा है। आप हमारे साथ थे शुरू से, आप कुछ बताएंगे? मेरी बात समझ लो, ये पापा जी क्या बताए कि हम जब भी नई गाड़ी लेकर आते हैं तो बाबा के पास सलामी के लिए, ये काय के लिए लेकर आते हैं, जो कि बाबा की दुआ उनके साथ में हरदम कायम दम रह जाए, इसके लिए गाड़ी लेकर आते हो। हर कोई आता है तो बाबा की दुआ लेकर जाता है, इधर से दुआएं लेने आता है। आप कहाँ से आए? मैं बम्बई से आया। तो क्या सोच कर आते हैं? नहीं, इधर तो मतलब एक अपनी मन्नत लेके आते हैं, और यहाँ से मतलब हमारे बाप दादाओं ने बताए कि ये हमारे टाइम के, वो उनसे भी दादाओं परदादाओं के ज़माने से, तो यहाँ पर जो भी उम्मीद लेके आते हैं, हर मज़हब के लोग आते हैं। कोई ऐसा नहीं हिंदू आएगा, सिख आएगा या ईसाई आएगा। ये धार्मिक स्थान है, एक ऐसी चीज़ है, ये वली अल्लाह जहाँ पर भी आराम फरमाए वो जगह को सुनहरा कर दिए। ये इनकी एक मतलब वो है कि हर कौम के लोग आए हैं यहाँ पर, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी।
ईसाई भी है। ये सब चीज़ देख के एक सुकून होता है और एक ये हमारे हिंदुस्तान देशवासियों को एक ये होना चाहिए कि ये दुनिया में अगर देखा जाए तो हम सब एक के हमारा नाम है इंसान, ना हमारे अंदर कोई है तीन खून का कब्रिस्तान, ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ईसाई। क्या बात है। सुनिए भाई, देखो अभी 2 महीना हो गया, 2 महीने से मेरे साले बीमार है आईसीयू में, अभी निकले जनरल वार्ड में। मेरी बीवी 5 रोज़े रखी है जुमेरात के, थोड़ी थोड़ी तरक्की हो रही है। अभी ये 4था रोज़ा है उनका जुमेरात का। अभी मैं लेके आया हूँ हॉस्पिटल से, डायरेक्ट इधर ही आया हूँ। हाँ, कैसा महसूस? ये हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करम हो रहा है बाबा का, इसके लिए आ रहा है। अभी आखिरी जुमेरात है तो वो उनके गांव को रवाना हो जाएगा, ऐसा हमारी दुआ है। हम जब यहाँ पर जी कुछ कहें। मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ कि हमारी बहन 4 भाई, हम लोग 4 भाई है, एक बहन है हमारी, उसको नॉर्मल अटैक आया था पैरालिसिस का। बस दिल में उम्मीद है, लेकर के आया हूँ कमर अली दुर्वेश बाबा के पास कि मैं जाऊँगा, बाबा का एक दर्शन कर लूँगा और एक वहाँ से मन्नत मांगूंगा कि हमारी बहन को मतलब उसको शफा था फरमाए इनकी दुआ से। इसलिए मैं जुन्नर से आया हूँ यहाँ पर सिर्फ दुआ के लिए बाबा की। जुन्नर से आया जहाँ पे शिवाजी महाराज का जन्म हुआ है, उसी गाँव का मैं हूँ निसार अहमद। शिवाजी महाराज कहना चाहता हूँ मैं निगड़ी से आया हूँ। बच्चों के ताल्लुक से जो मामला है, औलाद नहीं होना, उसके लिए काफ़ी परेशान है। और मैंने जहाँ तक ये देखा हूँ, जिसने भी आके यहाँ पर मन्नत मांगा वो मन्नतें उनकी पूरी हो गई। और ऐसी जगह पे गवर्नमेंट को है ना कम से कम अपने तरीके से ध्यान देना चाहिए, लोगों को बोलना नहीं चाहिए। जैसे मतलब कुछ भी यहाँ पर सहूलियत जो ट्रस्टी लोग करते हैं इतने महीने से, लेकिन गवर्नमेंट ने खुद होकर अपना इंटरेस्ट डाल के करना चाहिए। सरकार जैसा ये कह रहे हैं कि सरकार को इस पर खुद ही ध्यान देना चाहिए, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। जब तक यहाँ के श्रद्धालु कहें, उनकी तरफ से बात सरकार तक पहुँचे। सिर्फ यही नहीं, जैसा इनका कहना है कि सभी जगहों पर इस तरह की जो धार्मिक चीज़ें हैं जहाँ पर श्रद्धालु जाते हैं वहाँ पर सरकार अगर ध्यान दे तो जैसा एक सज्जन कह रहे थे कि भाईचारगी की अलामत है, भाईचारगी यहाँ पर देखी जाती है। जैसा कि बताया गया है वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, उसमें उनकी खुसूसियात हज़रत कमर अली शाह दरवेश रहमतुल्लाह अलैह की जो खुसूसियात बताई गई, उसमें से एक बताई गई कि उन्होंने नरबली की प्रथा को भी ख़त्म किया था, पानी यहाँ पहुँचाया था, यहाँ के पानी से लोगों का इलाज होता है। अगर कितने सामाजिक कार्य उस दौर में आज से 800 साल लगभग 800 साल पहले अगर किए गए, यानी वो कितनी खुसूसियात रही होंगी। यहाँ के कुछ और खुसूसियात हैं, जैसे गोमुख झरना है, हम वहाँ पर चलते हैं और वहाँ की खुसूसियात यहाँ के लोगों से बात करते हैं, यहाँ के मुजावरों से बात करते हैं और कुछ और बातों पर उन्हीं से वहीं पर चर्चा करेंगे। चलते हैं सीधे जहाँ पर गोमुख झरना बहता है। हजरत बाबा कमर अली दुर्वेश की दरगाह पर दर्द से तड़प रही इस महिला की चीखें सुनकर हर कोई सन्न हो जाता है। दरअसल पुणे की रहने वाली इस महिला पर किसी ने काला जादू कर दिया है, जिससे महिला के माँ बाप परेशान होकर शिवापुर में हजरत कमर अली दुर्वेश बाबा के आस्थाने पर लेकर आए हैं ताकि बाबा के फैज से उनकी बेटी ठीक हो सके। इसे बाबा की करामात ही माना जा रहा है, क्योंकि हर शाम 6:15 बजे जैसे ही नगाड़ा बजता है महिला दर्द से तड़पने लगती है और फिर इस महिला के पेट से नींबू या खीला निकलने लगता है। इस तरह इस महिला का इलाज बाबा के फैज से हो रहा है। 3 साल से ऐसी तकलीफ है, अपने आप कपड़े को कभी अंगार लगती है, कभी वो घर से निकल जाती है, कभी सर में टाचनी निकलती, कभी आँख में से कभी टाचनी निकलती, कभी हाथ से हाथ अपने आप कटते रहते, उसके पेट दुखते रहता है और रोती है, वो बहुत तकलीफ होती है। हम लोग फिर मेरा दातर लेके जाते हैं। जब उसके पेट में वो नींबू बोलो या खिला बोलो वो आता है तो उसको मालूम पड़ जाता है कि ये ऐसा हो गया, मेरे पेट में कुछ तो भी डाला गया कर। इस दरगाह में बाबा की करामात के कई नज़ारे देखने को मिलते हैं। एक 90 किलो का वो पत्थर जिसे जायरीन अकेले उठाने की बार बार कोशिश करते हैं, लेकिन ये कोशिश हर बार नाकाम होती है। बाबा की करामात तब देखने को मिलती है जब 9 या 11 लोग मिलकर हजरत कमर अली दुर्वेश का नाम लेकर उंगली का सहारा दिया जाता है तो ये पत्थर ऊंचाइयां छूने लगता है। पत्थर का भी ये भी अलग है कि आपके सरकार के नाम से उड़ता जारी रहता, और दुनिया का किसी का नाम लो तो ये उठेगा नहीं। ये बाबा का करामत। बाबा की करामात में गाय के मुंह की शक्ल में बहने वाला पानी का चश्मा भी शामिल है, जिसको पीकर लोग फैज पाते हैं। वहीं बाबा के आस्थाने पर जलने वाले चिराग का तेल भी हर मर्ज की दवा के लिए मशहूर है। यही वजह है कि बाबा दुर्वेश का फैज हासिल करने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं। सैयद सलमान के साथ शमशाद अहमद, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, मुंबई। हम हज़रत कमर अली दरवेश रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के पास से आ रहे हैं, जहाँ पर
हर तरह के, हर सभी धर्म और संप्रदाय के लोग आते हैं, अपनी मुरादें लेकर आते हैं। वहाँ की खुसूसियत आपने देखा कि 2 पत्थर हैं जिन्हें 9 और 11 लोग मिलकर उठाते हैं। उसकी खासियत यह है कि उसे मिलकर उठाया जाए और कमर अली दरवेश रहमतुल्लाह अलैह के नाम से उठाया जाए, तभी वो पत्थर उठता है, और वो भी शहादत की उंगली से, यानी सीधी उंगली से, एक उंगली से। और सभी लोग एक एक उंगलियां लगाते हैं और तभी वो उठाया जा सकता है। उसकी और भी बहुत सी खसूसियात हैं, यानी 11 लोग अगर मिलकर उठाते हैं, एकता का प्रतीक है कि मिलकर किसी काम को किया जाए तो वो सभी के लिए लाभदायी होता है। मिलजुल कर रहना ही यहाँ की संस्कृति है, महाराष्ट्र की और भारत की। जिस गोमुख झरने की बात कर रहे थे, दरगाह से थोड़ी सी ही दूर पर ये झरना है जो गोमुही है, जहाँ पर ये गाय के मुख, आकार इसका गाय के मुख का है, और जहाँ से ये झरना बहता है लगातार, हमेशा यहाँ से झरना बहता रहता है। यहाँ के पानी को पीकर लोग फैज़याब होते हैं। इसकी खसूसियात के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कुछ? इसकी खासियत पानी की ऐसी है, पानी की शफात इतनी अच्छी है कि अगर तन की बीमारी कितनी भी हो और अंदर की बीमारी जितनी हो वो सब दूर होती है। तन की और मन की दोनों की बीमारी दूर कर देता है। और हमें 24 घंटे पानी ऐसे ही चलता है, और पानी का टेस्ट भी कहीं बदली नहीं होता। एक ख़ास बात पानी की है। बता रहे थे आप, रिसर्च वगैरह हुआ था इस पर? रिसर्च भी हुआ था कि पानी आता कहाँ से, ये मतलब झरना निकलता ना, वो लोग देखते झरना यहाँ से, इसलिए झाड़ तक खुदाई करते गए, मगर उसका आने का बहाव नहीं मालूम पड़ा। सिर्फ आ रहा है पानी, सिर्फ पानी निकलता हुआ मालूम पड़ता, मगर झरना किधर ही दिखता नहीं है ऐसा। जी, ये वजू का टाकी के बाबा ने यहाँ पर करामत की, ऐसे पैसा चालू हो गया पानी। और हर के लिए, बीमारी के लिए, सबके लिए सफात पाते हैं पानी। आते यहाँ पर नहाते आदमी लोग, फिर दर्शन के लिए बाबा के लिए जाते, बाल बच्चे सभी नहाते यहाँ पर। और ये 12 महीना चालू रहता, कभी बंद नहीं होता, रात दिन कंटिन्यू चालू है। ये वजू का पानी वहाँ का? जी हाँ, यहाँ पर। ये कैसे लोगों तक कैसे पता चला? ये तो जारी हो गया, बाबा ने आके जारी किए तो लोगों को पता लग गया कि यहाँ से पानी बहना चालू हो गया। फिर आदमी लोग वहाँ से चालू हो गए, बीमार आ गए तो सफात हो रहा है, कोई ये हो रहा है तो सफात हो रहा है, तो चालू हो गया पानी। तो यहाँ नहाते हैं और फिर दरगाह में जाते हैं दर्शन के लिए। आप तो हमारे साथ बहुत देर से लगे हुए हैं, आप भी बता रहे थे कुछ चीज़ें, कुछ खासियत आप भी बता रहे थे। हम कुछ नहीं बोलते, हमारे को एक है, सब जो भी बच्चे लोग है, सब जो भी करने वाले काम, ये तो ये बुजुर्ग लोग सब बाकी का काम कर लेते, जो भी काम है। इधर अभी पूरा पार्टी शिवसेना का है, इसमें पार्टी की बात नहीं, पार्टी की बात, मुस्लिम और वो धर्म के, ये इसका हिसाब कोई नहीं रहता। पार्टियां भी खत्म हो जाती हैं, पार्टियां भी एक हो जाती हैं। पार्टी की बात नहीं है, यहाँ पर सभी धर्म और संप्रदाय के लोग यहाँ पर आते हैं, यानी पार्टी के लोग भी आते हैं। आप देख रहे हैं कि लगातार ये झरना बह रहा है और लोग इससे फैज़याब होते हैं। भाऊ साहब, आप भी देखते होंगे, तो यहाँ पर इसे तरह तरह से जोड़ा जाता होगा। दूसरे धर्म के हिसाब से हम कहें या अन्य धर्मावलंबियों के हिसाब से कहें तो एक आस्था है, सर्वधर्म संभाव की जो प्रथा है वो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। क्या कुछ लोग इसे अंधविश्वास के रूप में नहीं लेते होंगे, और अगर लेते होंगे तो उसका क्या जवाब होता होगा आप लोगों के पास? नहीं, बाबा के पास ऐसा कुछ जवाब नहीं। बाबा के पास सीधा जवाब है कि जो नाड़ा बांधेगा उसका मन्नत पूरी हो जाएगा। ऐसे दूर दूर गांव से लोग आते हैं इधर बाबा अनेक प्रकार के प्रॉब्लम रहते हैं लोग के, सब प्रॉब्लम इधर बाबा के पास बोल के फिर उसके सॉल्व हो जाता है प्रॉब्लम। 2 नंबर वाला आओ, 1 नंबर वाला आओ, कोई भी आओ, बाबा के पास जो मन्नत मांगेगा वो उसकी पूरी हो जाती। भले वो उधर से डकेटा मार के आया, बाबा मैं इधर है, उसकी भी तमन्ना पूरी कर देते और उसको भी इधर से भगा डालते। उसको क्या रोका देते नहीं इधर कि तू 4 घंटे 2 घंटे रोक, ऐसा कुछ नहीं। 5 मिनट में बोलते चले जा, नहीं तो तेरे पे आए बाला, ऐसा हो जाता है। फिर वो की बला दूर होती देखिए आपने, यहाँ से बला दूर होती है। और 41 साल मेरे को हो गया इधर देखते, बच्चे से तो बूढ़े तक। ये पानी का भी ऐसा करिश्मा है कि उम्र का 1.25 महीने का रहेगा तो उम्र से 110 साल तक ये पानी के बीमारी से नहा सकता और ये पानी की बीमारी दूर हो सकती। इसकी गारंटी हमको खुद को 101% गारंटी है इसके बारे में। और ये अंधश्रद्धा का बोलते आप, यहाँ पर हो चुका है कि सब आकर देखे, आदमी लोग ने आजमाए है सब। ये तो ऐसी कोई बात नहीं है कि बहुत सारे आके देखे पत्थर के बारे में, पानी के बारे में, बाकी कोई नहीं। जो सरकार का काम है वो जारी है और ये कयामत तक जारी रहेगा। ये आपका वजू का टाकी है कि यहाँ पर वजू फरमाते थे आप, ये सामने है, इधर आइए। हम वो वजू की टाकी के भी दृश्य आपको दिखाते हैं, जहाँ कहते हैं कि कमर अली दरवेश रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर वजू किया करते थे अपनी इबादत से पहले।
जो एक तरीका होता है अपने आप को स्वच्छ करने का, अपने आप को पवित्र करने का, अपने आप को साफ़ रखने का, बिना वज़ू के इबादत नहीं होती। कहते हैं कि हज़रत कमर अली दुर्वेश रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर वज़ू किया करते थे और यहाँ से लगातार पानी बहता रहता है। और यहाँ पर सिर्फ यही नहीं कि पानी बहता है, बल्कि वो पानी इस्तेमाल होता है, लोग उसे पीते हैं, लोग उससे शिफा चाहते हैं। और ये पानी यहाँ से खेती की तरफ, जी खेती में चला जाता है, यानी वेस्ट नहीं होता पानी। हर पानी है बाबा का, यहाँ से मोटर लगा सीधा खेती में निकल जाता पानी। तो ये लगातार चालू है ये सिलसिला। ये बारिश का पानी है, ये जो बारिश का है ये तो हमेशा का 12 महीना, कितना भी धूप काला भी रहेगा तो पानी चालू ही रहता। और आदमी लोग नहाते हैं, लेडीज वो साइड में, जेंट्स ये साइड में। जी जैसे हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर एक टूरिज्म, लोग आते हैं, भक्त आते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी मुरादें लेकर जाते हैं, अपने बारे में उनकी अच्छी राय होती है। यहाँ के भाईचारगी का संदेश आप लोग देते हैं, लोगों ने भी इस बात को माना है कि भाईचारगी का संदेश दिया जाता है। तो सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? जी, सरकार ने हमको कुछ मदद करना, हमारे ट्रस्ट की तरफ से भी काम चालू है। इधर रूम बना रहे हैं हम लोग आने वाले के जायरीन के लिए, तो 26 रूम का काम चालू है ट्रस्ट की तरफ से हमारे। तो गवर्नमेंट ने भी कुछ देना हमारे लिए, बहुत दरगाह के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा और बाल बच्चों के लिए सही हो जाएगा, सहूलियत हो जाएंगे हर बात का उनके। तो उनके लिए बहुत हमारी तमन्ना, हाँ, गवर्नमेंट के लिए दुआ करते हैं हम लोग कि कुछ बाबा के लिए इन्हें करना। सरकार से बाबा सभी के लिए करते हैं, सरकार गवर्नमेंट से ये इल्तिजा की जा रही है कि वो भी बाबा के लिए करें और जिससे यहाँ पर टूरिज्म में फैले, लोगों में भाईचारगी का संदेश भी जाए। और इसी मकसद से हम भी यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ और बातें रह गई हैं, हम चलते चलते उस पर बात करेंगे। फ़िलहाल यहाँ के कुछ हम अच्छे दृश्य दिखाते हैं, जो जिस तरह से पत्थर उठाए जाते हैं कमर अली दरवेश रहमतुल्लाह अलैह के नाम लेकर, वो दृश्य हम आपको दिखाते हैं और फिर बात करेंगे अपने साथियों से। कहीं जाइएगा नहीं, अपना शहर भी जारी है। हम जहाँ खड़े हैं वो जगह है बिल्कुल बाबा कमर अली शाह दरवेश के रहमतुल्लाह अलैह के बिल्कुल पैताने पीछे की तरफ का ये इलाका है। और जहाँ पर ये गायमुख झरना हमने आपको दिखाया, जहाँ पर लोग आते हैं, उस पानी से फैज़याब होते हैं और लोगों तक अच्छी बातें पहुँचाई जाती हैं। यहाँ के लोग सीधे सीधे यही मानते हैं कि ऐसी जगहों का सदुपयोग होना चाहिए, ऐसे वलियों का, ऐसे संतों का सदुपयोग होना चाहिए, उनके विचार जन जन तक पहुंचाए जाने चाहिए। जितने लोगों से हमने यहाँ के लोगों से बात की, कैमरा जब ऑफ था, मैक्सिमम लोगों का यही कहना था कि इन जगहों का विकास होना चाहिए, ऐसी संदेश उन तक पहुँचने चाहिए। जब हम लोग बात कर रहे थे, अन्य लोग भी थे, कभी कई धर्मावलंबी हमारे साथ थे, भाईचारगी का संदेश वो भी देते थे। तो यहाँ क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय पर? हम भी यही कहना चाहिए कि शिवापुर हमारे महाराष्ट्र में ऐसी मिसाल है कि यहाँ का संदेश लेके सब लोग रहे भाईचारे से, तो कोई पेश नहीं आएंगी कोई मुश्किलात। दुर्वेश का ऐसा करामत है कि हम लोग को आज दिन तक ऐसा ही रखे सरकार ने और ऐसा ही रखेंगे। तो तमाम लोग ने कि बाबा की दुआ लेते जाना और वैसा ही रहना, हमारा वही कहना है, तो अपने महाराष्ट्र का नाम रोशन हो जाएगा। और गवर्नमेंट से भी बहुत हम लोग दुआ करते गवर्नमेंट को, जो है मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख साहब, कि हमारे दरगाह के लिए बहुत सारा मदद करना उनने गवर्नमेंट से जरूरी है, जो बहुत जरूरी है। तो आने जायरीन के लिए हम बहुत सारा फैसिलिटी दे सकते हैं, उनकी खिदमत कर सकते हैं हम लोग। यही अन्ना आप क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि ये मुजवर साहब बोले वो सही है, उनको जो करना हो उनने कर लेना, हमारे से जो कुछ होगा उनकी सेवा करना वो हमारा फर्ज है, हम करेंगे। उनके बाबा के लिए जो तमन्ना है वो उनने पूरी कर लेना, ये हमकी तमन्ना पूरी है। भाऊ साहब धनखड़ पाटिल साहब, ये संदेश कैसे लोगों तक पहुँचे कि महाराष्ट्र की सरजमीन सिर्फ राजनीतिक भेदभाव के लिए नहीं, राजनीतिक उनकी एक तरफ हो, लेकिन जो यहाँ का आम शहरी है, महाराष्ट्र का आम नागरिक जो है, वो आपस में भाईचारगी दिखाता है। ऐसी कई मिसालें हैं महाराष्ट्र की, वो शिरडी हो, शिवापुर की दरगाह हो, साईं बाबा के, ताजुद्दीन बाबा के दरगाह पर हो, पंढरपुर, ये सारे लोग, हर जगह लोग पहुँचते हैं। इतनी सांस्कृतिक विरासत को समेटने वाला महाराष्ट्र कहाँ होना चाहिए था? कितने संतुष्ट हैं आप और क्या कहना चाहेंगे?
यहाँ पर सब लोग आते हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का यहाँ पूरा नामदार अजितदादा पवार यांनी आत्ताच आपल्याला त्यांच्या फंडातनं काही रक्कम ग्रामपंचायतीला आणि ट्रस्टीला दिलेली आहे आणि या माध्यमातनं बाबा दरवेजचं काम चालू आहे. काम चालू है तो मतलब उम्मीद करते हैं कि लोग और आएंगे. और लोग यहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा वहाँ बॉम्बे के लोग आते हैं तो कोई डोनेशन भी देते हैं. डोनेशन दे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, लोग आएंगे, यहाँ की रोजी रोटी बढ़ेगी, यहाँ की दुकानें सजेंगी, यहाँ के होटल्स का कारोबार बढ़ेगा, बहुत सारी चीजें बढ़ेगा ना इधर. तो इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए. प्रचार प्रसार होना ही जरूरी है. बार बार भाई जी जी सारा समाचार हमारे पास में आ गया है तो हमारा भी सब जगह पे संदेश पहुंच जाएगा. तो हर आदमी से हमारी दुआ है कि बाबा के लिए मदद करो तो सब लोग के लिए इधर इंतजाम अच्छे से अच्छा हो सकेगा और दुआ कर लेके जाओ बाबा के. और सारा समाचार के लिए बहुत दुआ करते हैं हम लोग कि चैनल ऐसा है दूर दूर तक जावे और सरकार लोग का सब ये मालूमात आदमी लोग तक पहुंचा दिए. अंधश्रद्धा दुनिया में कुछ नहीं, हम तो मानते नहीं. जो है सामने चमत्कार ये देख लो बाबा का और सब लोग बाबा की दुआ लेके जाओ, हमारा यही कहना है. जी वो भी हमारा सलाम है कि ये भी दुआ तुम लेते जाते जाओ. सारा समय के लिए भी दुआ मांगी जा रही है. जाकिर साहब आप चलते चलते कुछ ये कहना चाहिए कि यहाँ का माहौल देख के लोगों ने सुधर जाना. यहाँ पे क्या माहौल है, एक इतने बड़े वली के आस्थाने पे इतने लोग एक साथ रह रहे तो पूरा शहर क्यों नहीं रह सकता, पूरा महाराष्ट्र क्यों नहीं रह सकता. यही सोच कर ऐसे जाना चाहिए लोगों ने. पूरा महाराष्ट्र क्यों, पूरा देश क्यों नहीं हो सकता. देश भी रह सकता मगर पहले पूरे महाराष्ट्र रहना चाहिए. महाराष्ट्र रहेगा तो देश रहेगा. आपका कस्बा तो बहुत सुरक्षित है, कहते हैं ना आपका कस्बा, आपका शिवापुर इस मामले में बहुत आगे है. बहुत आगे. अब महाराष्ट्र के लिए और हिंदुस्तान के लिए कोई दुआ. वो तो सब मिलजुल के रहे. पहली बात तो पॉलिटिशियन जो मारामारी है, पॉलिटिशियन मारामारी ख़त्म हो जाए तो सब लोग एक रह सकते. दुआएं ही इस देश को संभाले हुए हैं, दुआएं ही है, बुजुर्गान दीन की दुआएं हैं, बुजुर्गों की, संतों की, सूफियों का देश है ये. और इसी में नानक ने, इसी में बुद्ध ने, इसी पे शिरडी के साईं बाबा ने, इसी में ख्वाजा गरीब नवाज ने और इस तरह के कमर अली दरवेश रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुजुर्गान दीन ने और वलियों ने, सूफियों ने, संतों ने, संत ज्ञानेश्वर ने, कई लोगों ने इस सरजमीन की यही विरासत है और ये संदेश देते हैं कि सब कुछ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ कायम रहने वाली है, वो है भाईचारगी. और भाईचारगी का संदेश ऐसी ही जगहों से मिल सकता है और ऐसी जगहों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए. फ़िलहाल यह वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का. सलमान को और अपना शहर की पूरी टीम को और जो कमर अली दरवेश रहमतुल्लाह अलैह के ये श्रद्धालुगण हमारे साथ उपस्थित हैं, इन सभी को दीजिए इजाज़त. लेकिन देखते रहिए सारा समय मुंबई. सारा प्रणाम.